हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस इन आयुष कोर्सेज के साथ क्या हम नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों तो गाइस, ये सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछा गया है और जो ये डाउट है वो ज्यादातर सारे स्टूडेंट्स को है जो कि आयुष कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं। सर, क्या मुझे नीट की प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा? जिनको एमबीबीएस ही करना है तो सर क्या हम बीएमएस, बीएचएमएस एज ए साइड कोर्स या हमारा साल वेस्ट ना हो उसके लिए क्या हम बीएमएस, बीएचएमएस एज अ बेटर ऑप्शन ले सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि क्या आपके लिए सही रहेगा और क्या आपके लिए गलत रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी रहने वाली है, लेकिन मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में और आपके सवालों के सारे जवाब दे दूंगा जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोशन मीना एंड आई एम सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। तो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पर पूरी वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके लिए सही रहेगा और क्या आपके लिए गलत रहेगा। और फुल एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि ये चीज आपके लिए बेटर रहेगी। और दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट रह जाए तो वो स्टूडेंट्स मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @motionmeena पर भी मैसेज करके पूछ सकते। दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, चाहे वो बीएमएस हो या बीएचएमएस हो। मैं इस वीडियो में बीएमएस की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बीएमएस का सिलेबस देख लेते हैं, जो बीएमएस का क्या क्या सिलेबस है। तो दोस्तों, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में आओगे, आपको यहाँ पर बीएमएस के अंदर 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा संस्कृत, सेकंड सब्जेक्ट होगा पदार्थ विज्ञान, थर्ड सब्जेक्ट होगा अष्टांग हृदय, फोर्थ सब्जेक्ट होगा रचना शरीर आयुर्वेद के अंदर और एनाटॉमी मॉडर्न के अंदर, और जो फिफ्थ सब्जेक्ट होगा वो क्रिया शरीर आयुर्वेद के अंदर और फिजियोलॉजी मॉडर्न के अंदर। तो दोस्तों, इन सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल देता हूँ और इन सब्जेक्ट के बारे में फुल डिटेल में बात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत के अंदर क्या क्या सिलेबस रहता है बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। तो दोस्तों, आपको संस्कृत के अंदर सबसे पहले आपको संस्कृत ग्रामर पढ़नी होगी, समास, संधि, ये सब आपको पढ़ना होगा संस्कृत ग्रामर के अंदर। उसके बाद में आपको वैद्य सुभाषित के 10 चैप्टर्स करने होंगे। उसके बाद में आपको पंचतंत्र की 5 स्टोरीज करनी होगी। उसके बाद में आपको सुश्रुत संहिता का 4th चैप्टर करना होगा आपको संस्कृत के अंदर। इतना सारा सिलेबस होता है संस्कृत का। संस्कृत का तो फ्रेंड्स एक ही पेपर होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं पदार्थ विज्ञान, जो सेकंड सब्जेक्ट है बीएमएस का। तो दोस्तों, जो पदार्थ विज्ञान है उसके अंदर 2 पेपर्स होते हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। तो दोस्तों, पदार्थ विज्ञान के अंदर आपको पूरा पदार्थ विज्ञान पढ़ना होगा। उसके साथ साथ आपको आयुर्वेद इतिहास भी पढ़ना होगा। दोस्तों, ये सब्जेक्ट आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा नया है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आप नए नए आए हो बीएमएस के अंदर। इस वजह से ये आपको सब्जेक्ट समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। उसके बाद में जो थर्ड सब्जेक्ट है बीएमएस फर्स्ट ईयर का, वो है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय के अंदर आपको 30 चैप्टर्स करने होंगे। उसके साथ साथ आपको श्लोक्स वगैरह भी याद करने होंगे इसके अंदर। ये सब्जेक्ट भी दोस्तों आपके लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्योंकि आप बीएमएस स्ट्रीम के अंदर अभी आप नए नए आए हो, तो इसके अंदर भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, जो अष्टांग हृदय का पेपर है वो एक ही होता है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि बीएमएस के अंदर रहते हैं। एक तो रहता है क्रिया शरीर और एक रहता है रचना शरीर। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों क्रिया शरीर के अंदर। तो दोस्तों, जो क्रिया शरीर का जो आयुर्वेद पार्ट है उसके अंदर आपको सप्त धातु मीन्स 7 मेटल्स नहीं होता है यहाँ पर। सप्त धातु मतलब होता है 7 टिश्यूज बॉडी के आयुर्वेद के हिसाब से। उसके बाद में आपको त्रिमल पढ़ना होगा, सप्त धातु पढ़ने होंगे। उसके बाद में आपको मन, स्वप्न, आत्मा, निंद्रा ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर आपको यहाँ पर त्रिदोष पढ़ना होगा। त्रिदोष का मतलब ये नहीं होता 3 दोष कर दिया आपने। त्रिदोष का मतलब होता है आयुर्वेद के हिसाब से जो 3 दोष होते हैं। 3 दोष तो होते हैं शारीरिक दोष, वात पित्त कफ, और 2 दोष होते हैं मानसिक दोष, जो कि होते हैं रज और तम। फिर उसके बाद में आपको ओज पढ़ना होगा। फिर जो धातु न्याय होते हैं वो सब आपको पढ़ने होंगे क्रिया शरीर के आयुर्वेद पार्ट के अंदर। फिर फिजियोलॉजी पार्ट तो आपको पता ही होगा कि जो कार्डियोलॉजी होगी, फिजियोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, वो सारी आपको पढ़नी पड़ेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह इन सब से रिलेटेड। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं रचना शरीर के अंदर। तो रचना शरीर के अंदर आपको अस्थि पढ़नी पड़ेगी। अस्थि मीन्स बोन्स। गर्भ पढ़ना पड़ेगा आपको आयुर्वेद के हिसाब से, और मॉडर्न के हिसाब से आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्त्रोतस पढ़ना होगा, कोष्ठ पढ़ना होगा, पेशी पढ़नी होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रचना शरीर के अंदर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं मॉडर्न पार्ट की। रचना शरीर के अंदर, मॉडर्न पार्ट के अंदर आपको पता ही होगा बोन्स पढ़नी पड़ेगी, आपको मसल्स पढ़नी पड़ेगी, और आपको जो सारे एनाटॉमी है पूरे बॉडी की वो आपको पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, जो क्रिया शरीर और रचना शरीर है, इन दोनों के भी 2-2 पेपर होते हैं। तो दोस्तों, जो टोटल फर्स्ट ईयर बीएमएस के अंदर जो टोटल पेपर्स होते हैं वो 8 पेपर्स होते हैं।
क्रिया शरीर, रचना शरीर और पदार्थ विज्ञान के अंदर 2-2 पेपर, टोटल 6 पेपर हो गए ये। और संस्कृत के अंदर 1 पेपर और अष्टांग हृदय के अंदर 1 पेपर। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि जो बीएमएस फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो एमबीबीएस का सिलेबस होता है। जो एमबीबीएस का जो सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। उनके भी 2-2 पेपर्स होते हैं सबके। वहां पर आपको 6 पेपर देने होते हैं और यहाँ पर आपको 8 पेपर्स देने होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एमबीबीएस से ज्यादा आपको बीएमएस के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर से यहाँ पर ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, वो हैं पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदय और संस्कृत। और बहुत सारे बच्चों को तो यही डर रहता है कि हम संस्कृत के मारे हम मर ही जाएंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। तो दोस्तों घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, इसके लिए मैं हूँ आपके लिए। संस्कृत कैसे पढ़नी है, क्या क्या याद करना है, ये सब मैं आपको बताता रहूंगा टाइम पर। अब आप इन बातों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएमएस ज्यादा टफ है या एमबीबीएस ज्यादा टफ है। अब दोस्तों हम दूसरी बात करते हैं अटेंडेंस के बारे में। तो दोस्तों जो अटेंडेंस आपको पूरी करनी होती है बीएमएस के अंदर, वो करनी होती है आपको 75% इन प्रैक्टिकल एंड 70% इन थ्योरी। अगर दोस्तों आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है तो जो कॉलेज वाले होते हैं इसका बदला लेते हैं वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर। यूनिवर्सिटी एग्जाम में दोस्तों आपको बैठने नहीं दिया जाएगा जो फाइनल एग्जाम्स होती है बीएमएस और बीएचएमएस की। तो गाइस ये चीज भी सॉल्व हो जाती है पैसे देकर, या टीचर्स जो कंपाइलेशन करने को देते हैं उससे ये चीजें सॉल्व हो जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं जो कॉलेजेस की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। तो दोस्तों जो कॉलेजेस की जो टाइमिंग रहती है ज्यादातर वो रहती है 10 बजे से लेके शाम के 4:30-5 बजे तक। दोस्तों इसमें क्या होता है, 10 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक तो थ्योरी क्लासेस होती है। उसके बाद में 1 बजे से लेके 2 बजे तक 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है। उसके बाद में 2 बजे से लेके 4, 4:30 या 5 बजे तक आपकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है वो होती है। आप दोस्तों मेरी बातों से डरो मत, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब आप खुद ही सोचो कि आपको नीट प्रिपरेशन करने का टाइम आपको कब मिलेगा। अब जो मंडे से फ्राइडे रहता है वो यही शेड्यूल रहता है 10 बजे से लेके 5 बजे तक। और जो सैटरडे का शेड्यूल रहता है उस दिन सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्लासेस रहती है, हाफ डे रहता है सैटरडे के दिन। चलो हमने मान लिया ये सब भी आपने हैंडल कर लिया। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की जो की होती है बीएमएस और बीएचएमएस के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आएगी उसके अंदर आप लिख के क्या आओगे, अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अगर आपके वहां पे बैक आ गई, चलो आपको सेकंड ईयर में तो प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 4-5 महीने बाद वापस से जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होती है वो होती है दोस्तों। तो दोस्तों वो भी आपको पास करनी पड़ेगी। और जब जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी 4-5 महीने बाद, उसके साथ साथ आपको सेकंड ईयर का कोर्स भी लेके चलना होगा, क्योंकि जो आपके दोस्त होंगे वो सेकंड ईयर में रहेंगे। तो धीरे धीरे ये लोड इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसके अंदर जो स्टूडेंट होता है वो दब जाता है, फिर उसके बाहर वो निकल ही नहीं पाता है। और उसको जो बीएमएस की डिग्री है वो पूरी करने में उसको बहुत साल लग जाते हैं दोस्तों। ऐसी डिग्री का क्या काम दोस्तों जिसमें आप इतना टाइम लगा रहे हो दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि आपको अगर सेकेंड ईयर में भी प्रमोट कर दिया जाता है, उसके बाद में आपके साथ क्या होगा। आपको सेकेंड ईयर में तो प्रमोट कर देंगे वो लोग, लेकिन आपको थर्ड ईयर में नहीं जाने देंगे, क्योंकि थर्ड ईयर में जाने के लिए आपका फर्स्ट ईयर बीएमएस का क्लियर होना जरूरी है, और फोर्थ ईयर में जाने के लिए आपका सेकेंड ईयर क्लियर होना जरूरी है बीएमएस का। यही चीज सारे कोर्सेज के लिए है, बीएमएस बीएचएमएस इन सारे कोर्सेज के लिए भी यही चीज लागू होती है। फिर बस दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ बैक की एग्जाम ही देते रहोगे अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ तो। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम तो वाइवा से पास हो जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होता है स्कूल की तरह। यहाँ पर अलग से प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको पास होना पड़ता है और थ्योरी एग्जाम में आपको अलग से पास होना पड़ता है। तो दोस्तों जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है वो 3 एग्जाम होती है, जो कि होती है अष्टांग हृदय के अंदर, रचना शरीर के अंदर और क्रिया शरीर के अंदर। ये 3 प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स होती है, उसके अंदर आपको पास होना होता है, और जो 8 थ्योरी पेपर्स है उसके अंदर आपको पास होना पड़ता है। तो टोटल 11 पेपर्स होते हैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को मिलाकर, जब जाकर आप बीएमएस फर्स्ट ईयर क्लियर हो पाते हो। चलो दोस्तों मैं मान लेता हूँ इन सारी चीजों से भी आप बच गए। अब आपका नीट में भी सिलेक्शन हो जाता है। अब नीट में भी सिलेक्शन होने के बाद में जब आप एडमिशन कैंसिल करवाने जाओगे, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपने एडमिशन लिया होगा बीएमएस या बीएचएमएस के अंदर, तब वहां पर बॉन्ड भरवाया जाता है आपसे। या जिन कॉलेजेस में बॉन्ड नहीं रहता है वो कॉलेजेस क्या करती है, पूरे 4th ईयर तक की फीस भरवाती है जिन स्टूडेंट से जो एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लॉस आपका ही है, और आप ऊपर से बीएमएस और बीएचएमएस की सीट्स भी खराब कर रहे हो आयुष कोर्सेज की। या तो आप 1 साल ड्रॉप लेकर अच्छे से नीट की प्रिपरेशन ही कर लो, या फिर आप बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस कोई से भी आयुष कोर्सेज में आए हो, आप उसके अंदर अच्छे से तन मन धन लगाकर पढ़ो अच्छे से। क्योंकि दोस्तों ये चीजें मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि 40 से 50% लोग बीएमएस बीएचएमएस इन आयुष कोर्सेज में यही सोचकर एडमिशन लेते हैं कि हम साइड में से तैयारी भी करते चलेंगे हम नीट की, और हमारा 1 साल वेस्ट भी नहीं होगा।
मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों मैंने तो अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसने ऐसा किया हो और उसका नीट क्वालिफाई हो चुका हो। आप ही सोचो ना दोस्तों, जब आप फुल टाइम नीट की प्रिपरेशन करते थे उसी टाइम आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम मिलेगा नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। तब आप सच में नीट क्वालिफाई कर पाओगे, एमबीबीएस की सीट ले पाओगे आप दोस्तों आप खुद सोचो इन चीजों के बारे में। आप ऊपर से दो नावों पर चल रहे हो तो डूबना तो तय है। मेरे भी 4-5 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नीट का प्रिपरेशन किया था, लेकिन उसमें से एक भी स्टूडेंट का नहीं हुआ है। ऊपर से जब उन्होंने तैयारी करके जब उनके मार्क्स आए थे नीट के अंदर, उससे भी कम मार्क्स आए हैं उनके, जब उन्होंने बीएमएस के साथ साथ उन्होंने नीट का एग्जाम दिया था वापस से। ऊपर से उनका बीएमएस फर्स्ट ईयर भी खराब हुआ। उनका बीएमएस फर्स्ट ईयर खराब होने के साथ साथ दोस्तों वो लोग ऐसी चीज सोचने लग जाते हैं कि हम बीएमएस में आए क्यों। फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं, क्योंकि उनसे उनके पेपर क्लियर नहीं होते हैं। और पेपर क्लियर नहीं होंगे तो आप सीधी सी चीज जान सकते हो कि ऐसे स्टूडेंट्स फिर और लोगों को भी डिप्रेशन में डालेंगे। मेरी बातों का कोई भी बुरा मत मानना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रियल फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कि सच बातें हैं। आप भी जानते हो ये चीज और मैं भी जानता हूँ ये चीज। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बीएमएस, बीएचएमएस इन सारे कोर्सेज में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों इसको लेकर मैंने स्कोप वाला वीडियो भी बनाया था बीएमएस को लेकर, वो जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएमएस और बीएचएमएस, बीयूएमएस इन सारे फील्ड्स के अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आप पीजी कर लेते हो तो पीजी करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। और गाइस जितना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा उतना ही आपके लिए आगे काम में आएगा ये चीजें। धीरे धीरे आप खुद देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो खुद बीएमएस, बीएचएमएस इन सारे कोर्सेज की मदद कर रही है। इन सारे कोर्सेज में जॉब वैकेंसीज वगैरह सब निकाल रही है गवर्नमेंट, जॉब वैकेंसीज वगैरह। तो आपका भी फर्ज बनता है इन कोर्सेज को लेकर कि आप भी लोगों में जागरूकता लाएं इन कोर्सेज को लेकर, और आप भी अच्छे से अपना स्कोप बनाएं इन कोर्सेज के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर किसी को कोई भी क्वेरी रह गई हो तो वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @motionmeena पर भी पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू हमारा वीडियो देखने के।